जब तक हम शांत हैं तब तक हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। और अपनी जगह आप शांत रहिए, साथ में आसपास के 2 लोगों को शांत रखिए। तो मेरे हाथ में एक ये पोस्ट कार्ड है और ऐसे हमारे पास 200-250 पोस्ट कार्ड है। और ये पोस्ट कार्ड मतलब हम चिट्ठी लिखेंगे। ये चिट्ठी जाएगी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री को। संसद भवन, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर है 110001। और इसमें लिखा जाएगा कि आदरणीय मंत्री महोदया, जैसा कि आपको विदित है, पिछले 1.5 साल से राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं है, जिसके चलते विश्वविद्यालय गंभीर संकटों से गुजर रहा है। इन संकटकालीन हालातों से परेशान होकर हम विद्यार्थी आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। हमारे 2 साथी स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक आमरण अनशन पर है। यह उनका संकल्प है और आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, हमें स्थायी कुलपति दीजिए, नहीं तो विश्वविद्यालय बंद कीजिए। कमजोरी नहीं है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। अगर ये चीज की जा रही है तो ये जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ में। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, अपनी कंसेंट से बैठा हूँ और मुझे ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, हम बिल्कुल पीसफुली कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हम किसी से जबरदस्ती करें और कोई हमारे साथ जबरदस्ती करे। पहले तो हम कमजोर नहीं है, हम उठेंगे नहीं। अगर उठा भी लेते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ शांति से बैठे रहोगे। अगर मुझे ले गए, आप सब यहाँ बैठे रहोगे तो वैसा ही चलेगा। और मैं कोई कमजोर नहीं हूं अभी तक। ह्यूमन राइट्स है, हम हमारी मांग रहे हैं। तो अगर ये करते हैं तो ये, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको शांति बनाई रखनी है। अगर मुझे ले जाए तो 5 और बेड डाल लेना यहाँ पे और परमिशन ले आना कलेक्टर से। जैसे आपकी लाइफ के साथ हमारे को लिख करके दिया है कि इनकी हम ये नहीं करें, रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट दिखा जारी रखो, हमें आप आंदोलन अपना जारी रखिए। मैं तो फिट हूँ, वहीं बुला लो उनको, यहाँ क्यों नहीं आ सकते हो? बुलाओ, आओ आ जाओ। अरे नहीं, बैठ जाओ। अरे सुभाष बैठ जाओ। कोई भी खड़ा नहीं है, बैठ जाओ नीचे बैठो सब, नीचे बैठ जाओ सब। इनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ आप 2 को मोड़ा बना करके। सर यहाँ बुला लीजिए ना डॉक्टर को, यहाँ बुला लीजिए, यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ बुला लीजिए सर, डॉक्टर यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ बुला लो सर, यहाँ बुला लीजिए सर, डॉक्टर आएंगे, ये नहीं जाएंगे सर, ये नहीं जाएंगे, यहाँ बुला लो सर। हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं सर, इनकी मर्जी, इनको ले जाने में आपको दिक्कत आ रही है क्या? सर इनकी मर्जी हो तो आप ले जाओ। इसका मतलब आप लोग करोगे वही होगा। नहीं सर, इनकी मर्जी हो तो आप ले जाओ। इनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं ले सकते। एग्री करे ऊपर से बात में अलग। नहीं सर, इसमें नेताजी की कोई बात ही नहीं है। नेता नहीं है सर, यहाँ कोई नहीं सर, कोई नेता नहीं सर। हमारी लाइफ का सवाल तो है सर, आपको इतना नहीं असर जितना इस बच्चे के। हमारी लाइफ का सवाल नहीं, 2000 लाइफ का सवाल है यहाँ पे। वो 2 लाख तो हमने उसके आप लिए। यहाँ लाओ डॉक्टर सर, जब 2000 बच्चे यहाँ खड़ी करो, डॉक्टर इतनी टेंशन हो तो यहाँ लाओ, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ लाओ डॉक्टर ने तो। राजकुमार, अरे बैठ। हमारी डिमांड जेन्युइन है, इसलिए बैठे हैं हम यहाँ। हम ये नहीं कहे वो डिमांड का आपका और आपके प्रशासन का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है, वह प्रशासन जाने और आपका जाने। हम आपकी लाइफ के बच्चे के साथ खिलवाड़ के साथ हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके अलावा हमारे कोई नहीं। प्रशासन आपकी डिमांड क्या है क्या नहीं, वो प्रशासन जाने और आप जानो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। आप डॉक्टर साहब की कमजोरी बाद में क्या कमजोरी है वो आपको अभी नहीं पता, यंग हो आप। ये है, इन 2 को यहाँ से उठाओगे, उसके साथ ही हम 2 लोग यहाँ बैठेंगे। तो आप 2 बैठो 4 बैठो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारे कोई मतलब नहीं, हमें तो इन लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं सर, इनको यहाँ से आप वहाँ तक लेके जाओगे।
वो पहले जो अनशन होता था, अनशन नहीं होता था, पहले प्रदर्शन होता था, इनका विरोध करते थे, तो उस समय हम वो छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन उनका हम जब इनके पास वीसी सर के पास लेके गए, हर प्रॉब्लम लेके गए, तो हमें ये जवाब मिला कि आई हैव नो परमानेंट वीसी। तो अब 1.5 साल से हम जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका एक ही सोल्यूशन है कि हमें पहले परमानेंट वीसी मिल जाए। जब घर में अगर मैन आदमी नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता। तो हम पहले ये चाहते हैं कि हमारा मुखिया आए, जो हमें कम से कम ये तो ना कहे कि मैं परमानेंट नहीं हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ में पावर नहीं है। तो पहले हमारा मुद्दा, अब उन सब मुद्दों से हम परेशान हैं, पानी, खाना, नेट फैसिलिटी, उन सब से हम परेशान हैं। लेकिन अब लास्ट में कंक्लूजन ये निकला है कि जब परमानेंट वीसी आएगा तभी उन छोटी छोटी चीज़ों का भी समाधान होगा। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी उग्र नहीं है, उनको पता है कि हम एक कलम की लड़ाई जीत जाते हैं, हम एक पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, हम वैसी लड़ाई नहीं जीतना चाहते जिस लड़ाई से हमें नुकसान हो। हमें कलम की लड़ाई लड़नी है, हम कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात रही यहाँ क्लासों की, तो हम क्लास लगवाएंगे, हम अपनी डिमांड लेके उठेंगे, हम उससे पहले नहीं उठने वाले। और जब ये आते हैं वाइस चांसलर साहब, तब हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम एक दिन और बढ़े हमारा आने वाले टाइम में। तो हम तैयार हैं, हम पूरे स्वस्थ हैं। हम ये अपील करते हैं कि हमें बिल्कुल अस्वस्थ नहीं है, और जोर जब से उठाया जाता है तो प्रशासन जिम्मेदार हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब जो फैसिलिटी को कंट्रोलर नहीं है यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी कंट्रोलर नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के पास दोनों तू और वो किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास पावर इधर, अरे और कोई काम है और तू भी आ जा। प्रॉब्लम लेके हाई अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। वाइस चांसलर सर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आई हैव नो परमानेंट वाइस चांसलर, मेरे पास पावर नहीं है। तो सर हमने ये नहीं है कि हम जिस दिन वीसी सर गए सालों के सर, उसी दिन से हम यहाँ धरना कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। हम 1.5 साल से शांतिपूर्वक ज्ञापन भी देते थे, आराम मेल भी करते थे सर आपके मिनिस्ट्री में भी कि हमें ज़रूरत है परमानेंट वाइस चांसलर की। स्टेट गवर्नमेंट हमें पानी नहीं दे रहा, तो उसका भी हम तो सर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल सकते सर, इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है। छात्र हैं सर, पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारी बात ये नहीं कर रहे कि वाइस चांसलर हमारी बात कर नहीं रहे, सर कर रहे हैं। एमएलए को भी बुलाया था, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे सर, उनका भी हमें नहीं पता। तो हमारी प्रॉब्लम सर बहुत सारी है, अगर आप इन सर भी बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम जब भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो सर ये चीज 1.5 साल से सुन के उसके बाद सर हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। सर हम खुद को पता है कि एकेडमिक लॉस हो रहा है सर, लेकिन सर एकेडमिक लॉस वैसे भी हो रहा था। चार दिन हो गए सर। करते तो हो गया सर, नहीं कर रहे हैं तो एसडीएम साहब के थ्रू एक बात का जवाब दे दीजिए आप। जब आप बदलाव लाने की कोशिश करते हो, जब आप कोई सुविधा बढ़ाने की कोशिश करते हो, जब आप कोई मुद्दा सोल्व करने की कोशिश करते हो, और वो चीज़ सोल्व क्यों नहीं हो पाती है, वाइस चांसलर आप खुद परेशान करते हो, इस दिक्कत को आप खुद फेस करते हो। हम जब कोई भी मुद्दा लेकर के जाते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलता है, आई एम नॉट ए परमानेंट वाइस चांसलर, आई डोंट हैव पावर। तो सर जब यहाँ का मुखिया, इस परिवार का मुखिया, इस परिवार का पिता जो है वो पावरलेस है, तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, हमारी किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना आप लोगों के अगेंस्ट है। आप सब हमारे शिक्षक हो, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ का मुखिया पावरफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप खुद इस दिक्कत को फेस नहीं करते हो क्या? यहाँ प्रोफेसर की सीटें खाली है, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें खाली है, 2 बार वैकेंसी का वो निकल करके कैंसिल हुआ, तीसरी बार निकला वो भी कैंसिल हो गया। प्लीज इसका जवाब मैं देता हूँ। आप बता दीजिए कि यहाँ परमानेंट वाइस चांसलर की जरूरत नहीं है क्या? आप कह दीजिए परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है सर, ये परमानेंट नहीं है। आपकी बात में समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ जितने भी स्टाफ के लोग, जितने भी स्टूडेंट, कौन ये चाहता है कि यहाँ किसी नहीं होना चाहिए? मेरे को तो ये बता दो, कौन नहीं चाहता है?
सब चाहते हैं, ये भी सब चाहते हैं। अगर ये बात किया जाए तो बहुत ये इतने आपसे ज्यादा इनको चलता है। बच के 50 रुपए यहाँ निकल जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं ना रूम पे, वहाँ पानी नहीं मिलता है पीने का, उससे क्या करें? इनको ये तो पूछे कभी एक रात यहाँ रह के तो देखिए हमारे साथ देखिए। सोचेंगे अगर लड़कियों के ऊपर एक बार लाठी चला देते हैं तो वो लड़कियां फिर नहीं आती, लेकिन इनका वहम दूर कर देना। लेकिन पहले इनको वहम होने मत देना। आप ऐसा कोई भी कदम मत उठा लेना कि अपने इस आंदोलन को नुकसान हो। और इनके ये वहम होगी ऐसे बैठे तो गांधी बैठे तो अंग्रेज हो तो भगत सिंह भी हम, तो जरूरी पड़ेगी उस दिन वो भी करेंगे, लेकिन अभी जरूरी नहीं है इस चीज की और करेंगे भी नहीं वो। तो मैं अभी इतना ही बोलूंगा कि ऐसा का ऐसा मूवमेंट जो कल और आज जो चल रहा है वैसा का वैसा चलाए रखो। इतने लोग यहाँ रहो तो जल्द कि आपका बेटा हंगर स्ट्राइक पे है और उसकी हेल्थ डिग्रेड है, ये मैसेज देखिए आप। ये मैसेज आया है कि आपको बेटे हेल्थ डिग्रेड, आपको लग रहा है ना डिग्रेड हेल्थ अरे मैं तो कहता हूँ चैलेंज देता हूँ अभी आप छात्रों को नहीं, आप भी दौड़ नहीं है पक्का है। हम बिल्कुल उस समय तब आपके लिए हम आपके लिए मैं रवि मांडिया आप लोगों को वादा करते हैं, अगर हम गलत हो गए ना तो आपका विश्वास पूरा टूट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम कैसे मतलब कि आप लोगों का विश्वास आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि हमें अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी हेल्थ कितनी सही है कितनी गलत है, मैं जानता हूँ रवि मांडिया जानता है। अब वो डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मल है, वो बोलते नॉर्मल है, इसका मतलब यही लोग चाहे कहीं नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा, मैं तो उस चीज से मोटिवेट होता हूँ कि वो सिपाही को याद करो जो सियाचिन ग्लेशियर में एक महीना जिंदा रह सकता है, तो ऐसे टेम्परेचर में तो हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते यार। आप लोगों को ये समय आ गया है कि इन लोगों को ये पता लग गया है कि स्टूडेंट नहीं लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक आज झूठी मेडिकल रिपोर्ट दे करके इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की गई। यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी आया, एसडीएम साहब आए, उन्होंने भी अपनी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, ये सब इसलिए हो रहा है कि आप लोगों में मजबूती है और आप लोगों की हिम्मत ही थी कि इतना जाब्ता हाईवे पे 30-35 लोगों का जाब्ता खड़ा होने के बावजूद यहाँ पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो मजबूती पता है किसकी थी? वो मजबूती थी हमारी शांति की, हमारी अहिंसा की। हमें किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इस आंदोलन में कोई हिंसात्मक कोई डिस्टर्बिंग एक्टिविटी नहीं करनी है। हमें खुद ध्यान रखना है, औरों का ध्यान रखना है और खुद को समझाना है और औरों को भी समझाना है। देखिए भावनाएं भड़कती है, अगर हमारे साथियों को कल यहाँ आकर के पुलिस जबरदस्ती उठाएगी तो हम सबको गुस्सा आएगा और बहुत गहरा गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्से को दबाना है और खुद को दबाए रखना है, बैठे रहना है। ये बात याद रखिएगा, ये आंदोलन तब तक ही चलेगा जब तक हम अहिंसक के शांत है। जैसे हम अशांत हुए यह आंदोलन बिखरते टाइम नहीं लगेगा। शांति और अहिंसा ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब हम अनशन जैसा सबसे बड़ा हथियार अपना रहे हैं तो हमें और छोटे मोटे तुच्छ हथियारों की जरूरत भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कल यहाँ पर परिस्थिति ऐसी होती है कि इन दोनों को, क्योंकि मेडिकल इनका शाम का सही आया, सुबह उन्होंने झूठ बोला शाम को भगवान के घर दे रहा देर नहीं, तो शाम तक बात सामने आ गई। लेकिन हो सकता है कल तक इनकी तबीयत भी बिगड़े और इनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़े। उन चीजों के लिए तैयार रहिए। आपको धैर्य नहीं खोना है और वो धैर्य इसलिए नहीं खोना और आप खो भी नहीं सकते, आप मजबूर हो क्योंकि धैर्य ये लोग नहीं खो रहे हैं।